when we are looking for a scaling your business, leveraging design the thinking, that's what the topic you chosen to be for today conversation. I'll tell you the story. Have you heard Malgudi Days? मालगुडी डेज का बच्चे का नाम क्या था? स्वामी। वो स्वामी जो है उसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। स्वामी अपने गांव में जा रहा था और स्वामी ने देखा उसके गांव में एक पर्पल हाउस आ गया है। तो उसके घर में, तो उसके गांव में कुछ सफेद घर थे, कुछ लकड़ी के घर थे जो ब्राउन रंग के होते थे, किसी ने पेंट करके लाल रंग का कर रखा था। उसने कहा पर्पल हाउस क्या है? तो उसको क्यूरियोसिटी हुई उस पर्पल हाउस में घुसने की। तो कहता मैं अंदर जाके देखता हूं। वो पहले कमरे में गया, उसमें था इमेजिनेशन रूम। कहता ये इमेजिनेशन रूम कौन सा होता है? मतलब एक घर है, घर में एक इमेजिनेशन रूम। So he opens the door. In imagination room, there are three things he read on the wall. पीछे सामने वॉल दीवार थी, दीवार में उसने 3 चीजें पढ़ी। एक पे लिखा था ड्रीम्स, दूसरे पे लिखा था रोल मॉडल, तीसरे पे लिखा था चैलेंज। इसका क्या मतलब हुआ उसने तीनों के? इमेजिनेशन में उसने देखा उस इमेजिनेशन कमरे में कि अगले 10 साल का ड्रीम क्या होगा मेरा, कौन मेरा रोल मॉडल होगा, मैं किसके, जो हम बिजनेस करते हैं तो हमारा कोई रोल मॉडल होता है ना कि हम इतना बड़ा बनना है। कई बार हमारा रोल मॉडल देश का होता है, कभी इंटरनेशनल होता है, तो दैट इज अ रोल मॉडल। और तीसरा शब्द उसे देखा चैलेंज, कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, मैं ऐसा चैलेंज लेना चाहता हूँ। ये इमेजिनेशन रूम है। इसमें उसने इमेजिनेशन किया 3 चीजों को। फिर देखा घर में और पर्पल हाउस में और क्या क्या चीजें हैं। दूसरे कमरे में गया, उसने देखा लर्निंग रूम, सॉरी तो दूसरे रूम में गया, उसके बाहर लगा हुआ था लर्निंग रूम। तो जो उसने ड्रीम बनाए थे और जो चैलेंज किया था और रोल मॉडल बनाया था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक गैप है, जो आपके ड्रीम है उसके हिसाब से आपके पास नॉलेज नहीं होगी पूरी। तो उसके लिए उसने नॉलेज के लिए उस दीवार पे लिखा था 3 चीजें, क्वेश्चंस, बुक्स एंड लिसनिंग। बस 3 चीजें लिखी थी। कि कौन कौन से प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आए जो ड्रीम को डिस्टर्ब कर रहे थे, कौन से प्रश्न आए जो रोल मॉडल के बारे में, कि वॉल्ट डिज्नी ने कैसे काम किया, स्टीव जॉब्स ने कैसे काम किया, सोनी ने कैसे काम किया, उसके बारे में कुछ प्रश्न आए आपके दिमाग में। तो प्रश्न आना सबसे लर्निंग का पहला स्टेप क्या होता है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किसे बोलेंगे? क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी को अगर हम ट्रांसलेट करें एक्शनेबल आइटम तो क्वेश्चन हुआ। तो जब सुबह उठते हैं आप, कुछ प्रश्न होते हैं जी, समटाइम उस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, कई बार पकड़ के बैठ जाते हैं। जब पकड़ के बैठ जाते हैं तब हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम छोड़ देते हैं वो फ्लाई हो जाते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं पर क्वेश्चन को हम पकड़ नहीं पाते कई बार। अगर पकड़ लेते हैं तो फिर हम उसके लिए कोई बुक ढूंढेंगे उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। अगर हमें मार्केटिंग नहीं आती तो हम मार्केटिंग के लिए बुक ढूंढेंगे। अगर हमें एग्जीक्यूशन नहीं आता तो उसके लिए बुक ढूंढेंगे। अगर लीगल का कुछ नहीं आता तो हम उसकी बुक ढूंढेंगे, कोई बुक ढूंढेंगे या कोई कोच ढूंढेंगे या कोई कोर्स ढूंढेंगे। और तीसरा जो है उसका हम व्हेन वी फाइंड समथिंग, कोई गुरु मिला हमें, उससे सुनना पड़ेगा। तो लिसनिंग के ऊपर है।
एक बार पहला रूम देखा उसने इमेजिनेशन रूम, सेकंड रूम उसने देखा लर्निंग रूम, थर्ड रूम उसने देखा डूइंग रूम। अब लर्निंग करने के बाद उसको काम करना पड़ेगा, तो डूइंग रूम में पहुंच गया। डूइंग रूम में क्या क्या करेंगे आप? प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग प्रायोरिटीज। बिकॉज बहुत सारे आइडिया होंगे आपको प्रायोरिटाइज करने होंगे, कौन सा आइडिया पहले करना है। पहले प्लानिंग करनी होगी, दूसरा हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तीसरा हमें बैलेंसिंग प्रायोरिटीज करनी होगी। फिर देखा कि प्लानिंग कर लिया, बट प्लानिंग से कई बार होता है कि काम टाइम पे नहीं हो रहा, तो उसने देखा लेट मी एक्सप्लोर फोर्थ रूम इन माई पर्पल हाउस, एंड फोर्थ रूम इज हाउ डू आई बिकम इफेक्टिव in the same workplace. For that, I need to generate some ideas. For being effective, because you have to differentiate in your business, you need to have some way to shorten the life cycle of the product life cycle or delivery life cycle or production life cycle. You need to reduce the cycle time. You need ideas for that. Then you start looking doubts. When a lot of dreams are there, when you start doing the project, बहुत सारे डाउट आने लगते हैं दिमाग में, ये मैं करूं नहीं करूं, पिताजी क्या कहेंगे, माताजी क्या कहेंगी, बीबी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा। ये तो एक सामाजिक डाउट्स आते हैं। दूसरे डाउट्स आते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी शक्ति के अंदर है या नहीं है, जो मैं कर रहा हूं आज उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। अगर लिख लो कागज के ऊपर तो कम हो जाते हैं, जब तक आप लिखते नहीं तो डाउट्स चलते रहते हैं। तो राइट डाउन ऑल योर डाउट्स ऑन ए वीकली बेसिस की कौन कौन से डाउट्स आते हैं। तीसरा फियर्स आते हैं, डर लगता है। अगर कोई बड़ा ड्रीम हो और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से डर लगता है, तो फियर्स आते हैं। फियर ऑफ, समटाइम फियर इज कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अननोन। So when you go to the center, you will explain more in detail, but fear of unknown, fear of failures are very common behavior in all of us. चौथा है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ क्या हुआ? जो मुझे लिमिट करते हैं, सेल्फ डाउट्स, बट लिमिटिंग बिलीफ हो जाते हैं। कई बार होता है हम तो कर ही सकते हैं यार, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझे मेरी लिमिट अपनी बांध ली। अपने साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब वो मेंटल फ्रेम में हो ही सकता है यार, हमारे परिवार ने तो ऐसा किया ही नहीं, ये तो हो ही सकता है, ये तो इंडिया है, ये तो चेन्नई है। एजम्पशंस भी हैं, तो लिमिटिंग बिलीफ एजम्पशन से बिल्ड होते हैं। तो कुछ एजम्पशन करते हैं, कुछ तो लिमिटिंग बिलीफ जो है कि हमारे पिताजी ने एक बार किया था, वो फेल हो गए थे। कंफर्टेबल जोन अलग चीज है, मतलब लिमिटिंग बिलीफ एक बार, कंफर्टेबल जोन तो एक चलता है, वो अलग, वो भी एक फैसेट है कंफर्ट जोन वाला, कि तुम वल्नरेबल हो, और कंफर्ट जोन। लिमिटिंग बिलीफ होता है कि तो एक बार कुछ फेलियर हो गया हमारे जीवन में और बिजनेस में, उसमें काला धब्बा लग गया, वो कमरा बंद हो गया, दूसरी बार ट्राई नहीं करोगे उस चीज को। मेंटल, और कोई भी फेलियर होता है कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फेल क्यों होती हैं? IBM है, इतनी बड़ी कंपनी है, सोनी है, once upon a time they are big companies, and now new company comes in, Google हुआ, Facebook हुआ, LinkedIn हुआ, they come up very fast। तो अगर मान लो एक आप इमेजिन करो कि 1000 स्क्वायर फीट का थिंकिंग एक स्पेस है जहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, कैनवास है आपका सोचने का। 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपने 3 फेलियर हो गए 50-50 फीट के, तो एरिया रह गया 850 फीट। अगर 20 साल हुए, हर एक साल में 3-3 फेलियर हुए, तो 1000 फीट की जो थिंकिंग स्पेस है और परफॉर्मिंग स्पेस है वो बच के 200 फीट रह जाएगी।
और जो नई कंपनी बनेगी उसके पास वो 1000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा जगह है, और वो जगह कहाँ पे है? मेंटल फ्रेम में है। तो एक बार कंपनी में कोई चीज फेल हो जाती है, कोई दूसरा ट्राई नहीं करता उसको, और फेल के कारण कोई भी हो, उस टाइम की मार्केट कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, उस समय की हमारी कॉम्पिटेंसी डिफरेंस हो सकती है, उस समय का हमारा सोच डिफरेंस हो सकता है, बट कभी हम उसको आसपास नहीं जाएंगे। वो फेलियर कभी पिताजी के साथ हो सकता है, इफ यू आर इनहेरिटिंग द बिजनेस, पिताजी कहेंगे इधर मत जाना, ये वाले बिजनेस में काम नहीं करना, मैंने किया था, कुछ नहीं हुआ था, या कुछ अंकल बोल देगा, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बोल देंगे, उससे भी लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो जाते हैं। एक पांचवा चीज इसमें और होती है जो भी इसमें नहीं लिखी, इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, what is the definition of conflict? डिसएग्रीमेंट हो गया, difference of opinion, difference of viewpoints, and difference of expectations. Is it any conflict? Source of conflict is only three: opinion difference, perspective difference, or expectation difference. कुछ और भी है, आप तुम बता रहे थे यशवी, तुम कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, पर्सपेक्टिव हुआ, तीन चीजें हुई, ओपिनियन हुई, पर्सपेक्टिव हुआ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारे पिताजी का पर्सपेक्टिव, तुम्हारे बेटे का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, हमारी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती हैं। ना अगर मैं क्रिएटिविटी बोलूं, उसका शब्द को बदल दूं, कॉन्फ्लिक्ट को अगर बोलूं क्रिएटिविटी चाहिए, तो क्या क्या चीजें चाहिए क्रिएटिविटी के लिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्रिएटिविटी के लिए भी हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहिए, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव चाहिए, और डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए तीनों इनपुट जो है, आर दे डिफरेंट फ्रॉम बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएटिविटी? दे आर सेम इनपुट्स, बिकॉज क्रिएटिविटी के लिए भी हमें मल्टीपल आइडियाज चाहिए ना। आइडियाज क्या है? मल्टीपल ओपिनियंस हैं, और पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट को हम दबाना की बात करते हैं, हम कहते हैं अपने घर में कि यू शुड नॉट हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विद योर ब्रदर, यू शुड हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विद योर सिस्टर, यू शुड हैव कॉन्फ्लिक्ट विद योर फ्रेंड इन द क्लासरूम। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं तुम क्रिएटिविटी चाहिए क्यों? हम बोल तो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, बट इन टर्न वी आर reducing the creativity of a child or a friend or for a company, because in company में हम कहते हैं conflict नहीं चाहिए हमें यार, नॉन क्रिएटिविटी। तो जो घर में बच्चा पैदा होता है शुरू में, सबको तो पूरी क्रिएटिव होता है, तो हर रोज आइडिया लेके आता है, उसको तो हर रोज सुबह शाम आइडिया लगते हैं, उसको हम दबाते रहते हैं, चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ, जब तक वो 15 साल का होता है, जब तक वो चुप बैठ जाता है। फिर कहते हैं तुम क्रिएटिव हो, क्रिएटिव हो, क्रिएटिव हो। तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम सोच नहीं रहे, तुम वही कर रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएटिविटी आर द two sides of the same coin. Coin is one, but there are two sides of the same coin. Then he explored fourth room called influencing room. Swami boy, yeah. ये पांचवा कमरा हुआ influencing room का. In influencing room, he sees the four elements on the wall: communication, magic of appreciation,
Confidence, respond versus react. So he sees 4 different things on influencing. When you have to influence somebody else, when you are doing a business and you want to influence a customer, you need to communicate about your product, what your product is, how this product is so differentiated. So there is a subject called communication design, especially a subject called communication design. If you look at it, type it out on Google, then you will find enough amount of courses on communication design. How do you do communication? It starts from a college days of writing a letter. When we are taught in a school, write an English letter, write a letter to the customer. So that's a communication design starting point. Then making a presentation to the customer, product presentation is the second part of the communication. Third is the social media communication. All comes under part of communication. Podcast is a communication. It could be communicated in many different ways. Second thing is you influence by appreciating others. Because when you appreciate, you learn from him. When you genuinely appreciate, I'm using the word genuine appreciation. Not like that कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है. Sometimes it can be, but a genuine appreciation is to understand other person and understand the beauty of other person, how the other person is bringing a different skill which I don't have. If I don't have, I am learning from him is a core value of the appreciation. Whatever you appreciate, it appreciates. The word appreciation comes from appreciation. When you say your wealth get appreciated, you want your wealth to be appreciated or appreciate. Appreciation word comes from the same etymology, that what you appreciate appreciates. We do this workshop for our school students who comes to, we do a Ullas Trust program where from last 25 years, this program of Ullas Trust is running, where we motivate young students, a 9th standard student. And in that program, we say one employee of intellect can mentor a child in 9th standard from government and corporation school. He needs an elder brother. He can find for the industry. So that's the program we run. Last week there was the annual day celebration. It was 26th year of celebration. So we work with the 250,000 students all over India, where we mentor the child. So when we ask them this question, we give them appreciation cards. And we ask a question to them, please appreciate somebody who has helped you in your journey. Few students may put it, but 90% students say, whom to appreciate? उनके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं, उनका कोई रोल है ही नहीं, वो तो उनका तो जिम्मेदारी है. टीचर है, वो भी जिम्मेदारी है. तो उनको बहुत समय लग जाता है कि जब कोई 3-4 बार प्रश्न करता है कि do you want to appreciate anything about your mother, anything about your father, anything about your uncle, anything about your brother, anything about your uncle you helped you, anybody about your teacher, anybody about your school, then उनकी बत्ती जलती है. Then we give them a cards. We call certificate of appreciation. These cards are called certificate of appreciation. So we looked at it. ये appreciation जो है वो रिटर्न में नहीं होता, कई बार होता भी है तो राइटिंग में नहीं होता. अगर राइटिंग में अप्रिशिएट करोगे तो आप हमेशा स्टोर करके रख लोगे. So why I call certificate of appreciation? We believe certificate to be issued by, what is our limiting belief there? Certificate to be issued by university, somebody higher, some authority. Some authority has to issue a certificate. We don't consider ourselves as authority. अगर मैं आप सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं विजय जी,
उसकी वैल्यू नहीं है क्या? सर्टिफिकेट तो हम सब दे सकते हैं ना, सरगम भी दे सकती है सर्टिफिकेट, दर्शन भी दे सकते सर्टिफिकेट। हमारी सिग्नेचर की वैल्यू तो हमारी सिग्नेचर की वैल्यू है ना, और उस व्यक्ति के लिए जिसको दे रहे हो उसको सरगम इंपॉर्टेंट है, उसको दर्शन इंपॉर्टेंट है, उसको विजय जी इंपॉर्टेंट है, ना कि संसार इंपॉर्टेंट है। तो ये फैमिलीज में अगर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं मैजिक ऑफ एप्रिसिएशन, वी फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग कैन हैपन। एक बार हम जैसे एक इंसिडेंस सुनाता हूँ। हमारी फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। मेरा जो जीवन है उसमें हम 10 भाई बहन हैं। तो 10 भाई बहन में उमा दीदी हमारी आई हुई हैं दिल्ली से, ये तीसरी हैं सिस्टर। तो इनसे बड़ी 2 और सिस्टर हैं। मेरा नंबर 9वां नंबर है मेरा परिवार में। आई बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ PNT। माई फादर वॉज PNT ऑफिसर एंड सिंगल सोल अर्नर। तो वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम जैन business family. We came from the professional family of typical middle class government officer quarters in Delhi. वहाँ पे बड़े हुए हैं। तो उसमें हमने ये जो एप्रिसिएशन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या कि जब 10 बच्चे होते हैं तो आपस में राइवलरी भी होती है, सिबलिंग लर्निंग भी होती है, दोनों ही एडवांटेज होते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं घर में तो हम एक दूसरे से सीखते भी बहुत हैं, उनके फ्रेंड से भी बहुत सीखते हैं, और फाइटिंग भी बहुत होती है। तो उस फंक्शन में एक शादी हो, हमारे भांजे की शादी थी। तो भांजे की शादी में बहुत सारे लोग आते हैं। हमने कहा चलो थोड़ा सा, जब शादी में सब लोग आए हैं तो एक फन के साथ लर्निंग जोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो उसमें हमने एक किया कि सबको जितने भी लोग आए थे सबको एक हमने बच्चों की मीटिंग बुलाई मैंने, और उनको बोला कि सब जितने लोग बड़े हैं उनको एक टाइटल दे दो। सबको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे शाम को। रिसेप्शन जब होगा, भांजे की शादी है तो रिसेप्शन होगा, तो रिसेप्शन पे स्टेज होगा, तो स्टेज पे हम सबको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। भाई वैसे तो स्टेज तो है ही, सब कुछ है, और जो दिन में शादी में काम किया सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाए। चाचा को कुछ मिल गया, मामा को कुछ मिल गया, सबके नाम के एक सर्टिफिकेट। बच्चों ने सबको टाइटल दे दिया, कुछ ह्यूमरस टाइटल थे, कुछ एप्रिशिएटिव टाइटल थे, बट सबको टाइटल मिल गए। एंड सबने एक प्लेट पे एक ग्लास की शील्ड बनाई, उसके अंदर हमने जैसे यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट मिलते हैं वैसे दिया। ऐसा नहीं कि छोटी सी उसमें दे हैं कि इसको अपने डेकोरेटिव सेंटर में घर फ्रेम करके वो लगाएगा। तो रियलाइजेशन मेरा क्या हुआ इस पूरी एक्सरसाइज में कि दादी जी जो थी घर की, जो लड़के की दादी जी थी, उनको हमने नाम दिया अन्नपूर्णा, सर्टिफिकेट दिया अन्नपूर्णा कि भाई तुमने एक हफ्ता हम 4-5 दिन तक रहे, सबका ख्याल रखा, तो अन्नपूर्णा इज ए नेचुरल सर्टिफिकेट फॉर हर। Then we announce a certificate on the stage कि अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट goes to दादी जी। अब हमने सोचा दादी जी को स्टेज तक आने में मुश्किल होगी, तो हमने कहा चलो नीचे जाके दादी जी सर्टिफिकेट देते हैं। तो हम जाके नीचे जाने लगे, तो दादी जी ने बोला रुक 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 रुक, मैं आऊंगी स्टेज पे। Then suddenly I realized in my life, ये दादी जी को कभी एप्रिसिएशन मिला, कभी जीवन में कभी उसको स्टेज पे आने का मौका मिला। अपने बच्चों के लिए तो जाती है स्टेज के ऊपर, बच्चों के साथ जो ताली बजाने के लिए, बट कभी उसको कभी स्टेज पे बुलाया गया जिसके लिए बाकी लोगों ने ताली बजाई हो। ये सिंपल चीज है, बहुत 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 सिंपल है। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा चीज हुआ, बट उस व्यक्ति के लिए और हम सबके लिए एकदम मैजिकल मोमेंट था वो। So that is the power of magic of appreciation. The way you design the influencing, you design the appreciation for everybody in the community or everybody in the. Third is about confidence of looking at it for influencing what body language you propose. And fourth is around respond versus react.
This is another class workshop we take for the school children, respond versus react. रिएक्शन। तो जैसे कोई काम होता है, कोई आपको गाली देगा तो इमीडिएटली माइंड जो है, डिफेंसिव माइंड जो है पहले रिएक्ट करेगा, कोई भी क्रिटिकल हो। तो ह्यूमन माइंड इज आर फाइट एंड फ्लाइट माइंड, ऑलवेज रिएक्ट। कोई एक मेल आई आपके पास, किसी ने मेल में कस्टमर ने गाली दे दी, तो इमीडिएटली तुम डिफेंड करोगे, नहीं मेरा प्रोडक्ट तो ठीक था, मैंने तो डिलीवरी ठीक की थी। डिफॉल्ट मोड। टेक ए पॉज, दैट्स राइट, टेक योर टाइम। तो समटाइम आई डू कि जब मेल आई ऐसी कस्टमर की, बिकॉज जब यू आर डूइंग ए लार्ज बिजनेस यू विल हैव सम कंप्लेंट्स. It's not that every business will not have a zero complaint or something. You will get delayed on some delivery, or sometimes you are reacting. And I also react. It's not that I have achieved the status of saying I will respond all the time. All of us has a different level of tolerance. But I write the whole response and write it down, save in a draft mode. I'll not send it. तो मेरा जो गुबार है वो निकल गया. और अगले दिन मुझे लगता है कि उसको भेजूं, तो फिर मैं मॉडिफाई करके भेज दूंगा. मुझे लगता है कि नहीं भेजूं, ड्रॉप इट, वो पड़ा रहेगा ड्राफ्ट में. पर जो ह्यूमन बॉडी का इमोशन है वो हमारा सबका जो है वो निकल गया. वो मोमेंटरी होता है और उसको दबा के भी कई बार डिस्टर्ब करता रहेगा. नींद नहीं आएगी रात को. अगर एक निकल गया तो क्लियर हो जाएगा माइंड. Then he explored next room is called giving room. Giving room is about what, first of all in Jain we can use multiple things in giving room. डोनेशन, त्याग, जो भी हम त्याग की भावना है, आहार दान हुआ, जो एजुकेशन दान हुआ, जितने भी चार तरह के दान है. बट उसके अलावा जो मेजर आई बिलीव इज टीचिंग एंड शेयरिंग आर द टू गिविंग which doesn't have a economic value. Economic value is दान is a one kind of a giving, but other kind of giving is your time. Giving your time in sharing and teaching somebody else what you learned in a structured manner. Whatever your learnings are there, not by just walking by. कुछ जो भी लर्निंग्स है उसको एक बार डॉक्यूमेंट करें अपने आप बैठ के, जिससे हम शेयर कर पाएं लर्निंग के बारे में. तो दिस इज 6th room they see.